आइडिया आ जाए। ओके, सो जब मैं बात करता हूँ डिमर एग्ज़ाम की, हमें सबसे पहले देखना है सिलेबस, ठीक है। सो सिलेबस की जब मैं बात करता हूँ, हमारे पास ये सिलेबस है, ठीक है, दिस इज़ आवर सिलेबस। सो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक सिलेबस दिया है, मतलब कि बिल्कुल भी आउटसाइड कुछ नहीं, टॉपिक वाइज दिया है कि ये टॉपिक आएंगे और इसमें से ही आएगा। सो पहले 5-6 पेज ही हमारे काम के हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह, फार्मासिस्ट, आपको यहाँ फार्मासिस्ट का देखना है, ठीक है। दिस PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो हमें फार्मासिस्ट के यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन है, दैट विल बी कवर्ड बाय फरीद सर, जहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑटोनिम्स, स्पेलिंग्स, पंचुएशन, टेंसेस भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं आइडियली उस तरीके के आएंगे। वॉकेबलरी, जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि हमने हिंदी में तो पता होगा कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बट देर आर सर्टेन इंग्लिश फ्रेजेस एज वेल दैट खोदा पहाड़ निकला जुआ, ये सब हिंदी में तो सुने हैं, इंग्लिश में भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लेते हैं कि कंप्लीट द फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस, तो कभी इन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, उससे फिल करना होता है। नेक्स्ट इज मराठी, जिसमें व्याकरण है, एवरीथिंग अबाउट ग्रामर, शब्दार्थी, प्रयोग, समानार्थी, विद्यार्थी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बट इन मराठी, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तकांचे नाव आणि लेखक, तर याचा एक टेबल आहे, इसका पूरा एक टेबल है आमच्याकडे, वो आप पढ़ सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक्स एंड द राइटर्स ऑफ दोज बुक्स, ठीक है। उसके बाद उपमा, अलंकार, ये सारी चीज़ें। सेक्शन नेम जनरल नॉलेज, दिस विल बी टेकन बाय संकेत सर एज वेल एज फरीद सर इन कॉन्जुगेशन। आई विल बी टेकिंग योर जनरल साइंस पार्ट, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बियोलॉजी 3 सब पार्ट्स पढ़ाऊँगा। जनरल नॉलेज में वी हैव करंट अफेयर्स, यस, फार्मेसी के टारगेटेड टॉपिक्स भी कवर करेंगे, आई विल कम टू दैट शुभम, बिल्कुल। करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, सो यू हैव टू स्पीक विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्योंकि मोस्टली सिंस इट्स अ महाराष्ट्र और डीमर, महाराष्ट्र की एजुकेशन बोर्ड की ही एग्जाम है, करेक्ट। सो इसीलिए महाराष्ट्र रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स दैट आर गोइंग ऑन, उसकी एक लिस्ट है हमारे पास। इंडियन, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जनरल नॉलेज, जो भी तुम पढ़ोगे यू डो नॉट हैव गारंटी कि यही आएगा, इट्स समथिंग कि ये महासागर है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम पढ़ते जाओ। हिस्ट्री, जोग्राफी, कितनी चीज़ें हैं जो पढ़ सकते हो हिस्ट्री जोग्राफी में, पॉलिटी है ना, राज्यसभा, लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर। तो महाराष्ट्र का कोई मुझे बता सकता है मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र का मिनिस्टर कौन है, एनीबडी? हमें ये चीज़ तो अब तक पता होनी चाहिए थी। यस, एनीबडी हु नोज अबाउट इट? आकाश, कोमल, पंकज, रिया, साक्षी, सानिया, तौसिफ, शुभम, एनीबडी? नहीं, नोबडी। सो इस तरीके की कुछ ना कुछ क्वेश्चन, देवेंद्र फडणवीस, बिल्कुल, बहुत राइट का आंसर। सो इसी तरीके की क्वेश्चंस आते हैं। बिसाइड्स दैम स्पोर्ट्स एंड कल्चर, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के मेडल्स एंड अवार्ड्स होते हैं, जैसे और नॉर्मल भी जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, खेल रत्न, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑल दोज काइंड ऑफ अवार्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। MPSC से क्वेश्चन आता है, MPSC से ज़रूर क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट। सो इससे क्या पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर फार्मासिस्ट, या तो D फार्म या तो B फार्म या तो M फार्म भी मे बी। सो इस तरीके की चीज़ें हमें पता नहीं होती कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसके लिए हमारे साथ संकेत सर हैं, जो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, एंड उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, एंड सो ही विल बी मच मोर having a deep knowledge of what is to be taught to you all. Then information technology, IT related कुछ basic terminologies जो होती है, binomial numbers क्या होते हैं, binary theorem वगैरह, octadecimal system, hexadecimal system, वो सब बस basics। अब मेन आ जाते हैं जो 40% सिलेबस कवर करेगा हमारा फार्मेसी। सो फार्मेसी में आपको सबसे पहले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, एसेंशियल ड्रग लिस्ट एंड एसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट, डिसइंफेक्टेंट्स एंड देयर कॉन्सेंट्रेशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के फिनॉल एक कॉमन डिसइंफेक्टेंट है, बस उसके अलावा भी फ्यूमिगेशन के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड वगैरह गैसेज यूज़ करते हैं, है ना। कम्युनिटी फार्मेसी,
हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वेद एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। हम में भी ना, हमारे में बेसिक चीज़ें क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। लग्जरी क्या होती है, कार्स, होम, ये सारी चीज़ें, राइट। 2 BHK होम और होम विद कुछ भी, एनी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, दैट बिकम्स अ लग्जरी। वैसे ही सम मेडिकेशंस आर वाइटल, सम आर एसेंशियल, सम आर डिजायरेबल। सो इसी तरीके से हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, बफर स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, है ना, स्टॉक करके रखते ताकि मेडिसिन ख़त्म हो जाए तो दूसरा लॉट हो, उसे कंपनसेट करने के लिए। फार्मेसी एक्ट 1948 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। सो डेफिनेटली आपको पता होगा फार्मेसी एक्ट एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से क्वेश्चन हर टाइम आता है। आइदर इट्स ऑन स्केड्यूल और इट्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पे। देन वी हैव सम सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। सो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में हमारे पास आ जाते हैं जनरल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि मैं आज आपका लेने वाला हूँ। जनरल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जनरल क्लासिफिकेशन, डोसेज फॉर्म्स, बायो अवेलेबिलिटी, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, न्यूरो एंड साइकोफार्माकोलॉजी, नारकोटिक्स वगैरह, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स एंड डेंटल फार्माकोलॉजी। सो ये दिस इज गोइंग टू मेक अप योर फार्मा पार्ट. तर हे लक्षात ठेवा, 40% तुमचा फार्मसीचा पोर्शन येणार आहे आणि 60% तुमचं नॉन फार्माचं पोर्शन येणार आहे. मग तुम्हाला डिवाइड करायला पाहिजे तुमचं अटेन्शन आणि फोकस दोघं, टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकलमध्ये. ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डिवाइड कर सकें. सो मैथमेटिक्स में भी एक पार्ट है जिसमें से ज्योमेट्री, अलजेब्रा. तो इसमें बेसिक हम क्यूब, एरिया, वॉल्यूम, स्क्वायर, रेक्टेंगल के फॉर्मूला की लिस्ट दे देंगे एंड उसी से आ सकता है, क्योंकि अब यू नेवर नो कि क्या सरकमफेरेंस पे आ जाए, कहाँ से आ जाए क्वेश्चन. सो जो बेसिक है वही पढ़ लेंगे, जो हमें पता है, जो 40% हमें पता है हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी से आपकी रैंक निकलती है. लेट मी टेल यू, इसी से आपकी रैंक निकलती है. एंड 207 वैकेंसीज है, तो एब्सोल्युटली सदाबहार, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके पास कि आप का सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है एवरीबडी, आर वी क्लियर टिल हियर? चलो देन वी कैन बिगिन फॉर द डे. सो सबसे पहले आज हम डिमर के डेमो में मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी है, मैं वो भी आपको एंड में दिखा दूंगा. बट मेरी हमेशा आदत है दैट वी ऑलवेज टीच ऑन वाइट बोर्ड एंड देन वी गो ऑन नोट्स, क्योंकि जो हम नोट्स पे पढ़ा रहे, जो हम वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे, द सेम थिंग इज इन नोट्स. तो नोट्स तो ऐसी चीज़ है जो आप खुद से भी देख सकते हो, बट उसी चीज़ को पढ़ना, उसका बेस समझना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, राइट. तौसिफ, शुभम, सानिया, आई होप वी आर देयर विथ मी. साक्षी, रिया, पंकज, कोमल, दीपाली, आंचल, आकाश. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू बिगिन टुडे विथ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, जिससे पिछले बार 3 क्वेश्चन आए थे जो मैंने संकेत, वी हैव जस्ट स्पोकन टू हिम. एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR. एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है विच इज़ अनवांटेड, अननेसेसरी, अनडिज़ायरेबल. हम नहीं चाहते ये हो, फिर भी ये हो जाता है. सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी टेल यू, मेरे लेक्चर्स हमेशा आर बाई डायरेक्शनल. सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे साथ बातचीत करते रहेंगे, और यू कैन जस्ट टाइप एज वेल विथ मी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो अच्छा, बिफोर वी बिगिन मेरा इंट्रोडक्शन. So I am Payam Vora. I have completed my bachelor's from Mumbai University, my master's from pharmacology and toxicology, Naipur, Mohali. I've qualified 10 national level competitive examinations like AIMS with All India Rank 1, CUET with All India Rank 1, ICT MTech with All India Rank 1, Manipal with All India Rank 8, IIT BHU with All India Rank 7, GATE and BITS HD qualified. I have also qualified, we can say Maharashtra FDA, right? And currently RRB भी दिया था, तो I have got 62 marks in RRB as of now. The results are yet to be pending, but mostly qualify हो जाएगा. So this is about me, कि जो आपको पढ़ाने वाले, because you should know the background of the person who is going to teach you, right? So let's begin. Adverse drug reactions. जब मैं adverse drug reactions की बात करता हूँ, तो सबसे पहला ग्रे बेबी सिंड्रोम. मैं यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन लिखूँगा, आपको मुझे उसके ड्रग्स बताने हैं. ठीक है, और ये सारी लिस्ट आपको दी गई है, दी जाएगी शॉर्ट नोट्स में, जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे. सो डो नॉट वरी.
फ्लॉपी बेबी, मैं यहाँ नाम लिखते जाता हूँ, आई बी राइटिंग द नेम्स, आपको उसके ड्रग्स के नाम लिखना है। जैसे ग्रे बेबी किससे होता है, तो उस ड्रग का नाम लिखना है। रेड मैन, बहुत बढ़िया शुभम, क्या बात है, खूब चांगले साक्षी, लय भारी। इज एवरीबडी ऑल्सो कंफर्टेबल विथ मराठी, और इज देयर एनीबडी जिसको मराठी नहीं समझ आती? बिकॉज वील बी यूजिंग मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी दैट वी डो नॉट हैव अ टफ होल्ड ऑन मराठी। हेलो, ग्रे बेबी, फ्लॉपी बेबी, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टो, एंड जो हम रिएक्शन दे रहे हैं इसी के आसपास आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लेट मी टेल यू, इसके बाहर नहीं जाएंगे डियर। ओके, हिंदी, यस यस यस, हिंदी में ही बोलेंगे, डो नॉट वरी। हिंदी, क्योंकि हिंदी तो सभी को आती होगी, करेक्ट। बीच बीच में बस थोड़ी थोड़ी मराठी निकलती रहेगी मेरी, बट दैट्स फाइन, वो सेम चीज़ आई विल बी रिपीटिंग इन हिंदी एज वेल, सो यू डो नॉट हैव टू वरी। चलिए लिखते चलिए, जितने भी ड्रग्स आपको याद है जो ये टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कराते हैं। यस आकाश, एनी डाउट्स? सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग रिएक्शंस है जो आपको ज़रूर आते हैं, ठीक है, जो आपको ज़रूर आएंगे। सो जल्दी से मुझे इसके चैट बॉक्स में आंसर के नाम आंसर्स दे दीजिए फटाक से, चलिए क्विकली। ग्रे बेबी, फ्लॉपी बेबी, रेड मैन, ब्लू बेबी, पर्पल टो, फ्लॉपी आइरिस। मैं कुछ आपको 25 नेम रिएक्शन ये दूंगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसमें ऑलरेडी है, जो आई बी शोइंग यू। चलिए, आप लोग लिख नहीं रहे नाम, सिर्फ 3 नाम लिखे अब तक आप लोगों ने, ऐसे क्यों? वेरी गुड। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल, बहुत बढ़िया। रेड मैन सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ वैनकोमाइसिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्लू मैन सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ एमियोडेरॉन एंड ब्लू बेबी इज बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। ब्लू मैन पूछा तो एमियोडेरॉन, ठीक है, एमियोडेरॉन। यस भारती, एमियोडेरॉन, हे लक्षात ठेवा, इसको हम याद रखेंगे, ओके, विसरू नका, भूलिएगा नहीं। फ्लॉपी बेबी इज बिकॉज ऑफ टैमसिल डायज़ेपाम, डायज़ेपाम जो एक बेंजोडायज़ेपिम है ना, सिडेटिव हिप्नोटिक है। पर्पल टो वॉरफोरिन की वजह से होता है, एंटी सबने सुना होगा वॉरफोरिन का नाम। कार्डियोटॉक्सिसिटी इज बिकॉज ऑफ डॉक्सोरोबीसिन, एंटी कैंसर। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जितना हमारे साथ कल एक्सपर्ट जो जुड़े थे उन्होंने हमें वही सेशन में बोला था, क्वेश्चंस आर इजी, इट्स जस्ट दैट आपने अगर वो पढ़ा होगा तो वो सीधा आ जाएगा, ना पढ़ा होगा तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे। दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट डिमर सेट्स। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, मोस्टली नेफ्रोटॉक्सिसिटी आपके एम्फोटेरिसिन बी से होती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड से होती है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आपकी ओटोटॉक्सिसिटी भी कराते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कराते हैं, ठीक है। फ्लॉपी आइरिस आपका होता है टैमसोल्यूसिन की वजह से, टैमसोल्यूसिन की वजह से, ठीक है। फैनकोनाई सिंड्रोम आपका होता है टेट्रासाइक्लिन्स की वजह से। शुरुक स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है आपका ल्यूकोट्राइन की वजह से। मेरे साथ आप लिखते रहेंगे, आज से ही अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी डिमर का पेपर सही जाएगा डियर। आज से ही मयूरी आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। शुरुक स्ट्रॉस सिंड्रोम, जायरिस हेरिक्साइमर जिसको एनाफाइलैक्टिक शॉक भी बोलते हैं, सबने सुना होगा ना, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है। ये सबके सॉफ्ट कॉपी नोट्स आपको मिल जाएंगे टाइप्ड फॉर्म में, ठीक है, डोंट वरी। बट मेरा ये मानना है कि जब मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा आपको मन होगा कि आप भी लिखेंगे, आप भी पढ़ेंगे, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग द वाइट बोर्ड, करेक्ट नंदिनी? जायरिस हेरिक्साइमर रिएक्शन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन्स, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन्स, ठीक है। यस मदीना, कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी आर वी अंडरस्टँडिंग?
इसके बाद क्या कोई मुझे और नेम रिएक्शंस के नाम इसके नाम बता सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के? कैन आई हैव नेम्स ऑफ फ्यू मोर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस? बहुत है, काउंट करते जाओगे तो बहुत है, बताते जाओ मुझे। ओटोटॉक्सिसिटी यानी कानों की टॉक्सिसिटी बाय लूप डायरेटिक्स। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे से, इस लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बाय आइसोनियाजाइड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बाय आइसोनियाजाइड। यस अमरीश, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? क्या ये लिस्ट सब ने बना दी है? क्या ये लिस्ट सब बना रहे हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो सो गया सुबह सुबह? यस, संडे मॉर्निंग, आई होप एवरीबडी इज देयर विथ मी। भारती, आकाश, दीपाली, कोमल, नदीना, मयूरी, नंदिनी, पंकज, रिया, साक्षी, सानिया, तो सिर्फ शुभम, खैरियत है ना? सब है मेरे साथ? एवरीबडी इज देयर विथ मी? चलो लेट्स मूव अहेड। चलिए और बताइएगा, बहुत सारे ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, बताते चलेंगे। आपने सुने हैं बट आपको याद नहीं आ रहे, बस यही दिक्कत है। बताइए, चलिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मुझे और बताइए। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कर्नेक्टेरिस एंड क्रिस्टल्यूरिया, बहुत बढ़िया। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कर्नेक्टेरिस एंड क्रिस्टल्यूरिया किससे होते हैं? सर ये तो बहुत सिंपल है, एवढा सोपा क्वेश्चन विचारू नका, इतने इजी क्वेश्चन सर आप मत पूछिए। इट्स बिकॉज ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स की वजह से ही ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। सल्फोनामाइड्स की वजह से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं। कर्नेक्टेरिस, क्रिस्टल्यूरिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, क्या लगता है कौन सा ड्रग होगा जो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज कराता होगा? हमें ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, क्वेश्चंस इस पे आती नहीं, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस, एग्जाम आ जाएगी। सो इसलिए हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा तवज्जो देना है, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट। की केवढं लक्ष कोणत्या टॉपिकमध्ये जास्त द्यायचं आहे ते तुम्हाला माहीत असेल। ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट दैट आपको वो पता हो। फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट एंड जिंजिवल हाइपरप्लेसिया। जिंजिवल हाइपरप्लेसिया ये सारे के सारे होते हैं बिकॉज ऑफ फेनिटोइन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बिकॉज ऑफ कार्बामेजेपिन, because of carbamazepine. Yes Gayatri, am I right or wrong? Those who have joined late, do not worry. Carbamazepine, carbamazepine, yes or no? Very good. Optic neuritis by ethambutol, बिल्कुल, ये एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। इन्हीं एडवर्स ड्रग पे क्वेश्चन आएगा। क्या हमने हेमोरेजिक सिस्टाइटिस सुना है? कौन सा ड्रग कॉज कराता है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस? विच ड्रग कॉजेज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस? सर साइक्लोफॉस्फेमाइड, एंटी कैंसर ड्रग। हम में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो प्रॉबेबली पढ़ाई छोड़ चुके होंगे, मे बी जॉब पर होंगे और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू मैनेज द जॉब एंड स्टडीज़। बट लेट मी टेल यू, ये हो सकता है। मतलब संकेत सर हमारे साथ जो खुद थे, उन्होंने खुद भी जॉब और पढ़ाई करी है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने ये कोर्स क्यूरेट किया है, ताकि जो लोग जिनका थोड़ा सा छूट चुका है टचअप, जिनको हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि हाँ ये तो पढ़ा था, इस तरीके के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ताकि वो तब्दील हो जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये कोर्स हमने लॉन्च करा है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट, हम आपसे ज़्यादा नहीं, हम बस आपसे 1-2 घंटा मांगते हैं, हफ्ते में 3-4 घंटे मांगेगी कि आपको आके बस पढ़ना है हमसे, दैट्स इट। यू हैव टू लर्न, नोट्स वगैरह एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस, विल टेक केयर ऑफ दैट,
ओनली थिंग दैट यू हैव टू गिव इज़ योर टाइम, वो आपका कीमती वक्त, ठीक है, जो आपको निकालना पड़ेगा। वक्त किसी के पास होता नहीं है, निकालना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू, अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर स्टेबिलिटी, सिक्योर जॉब एंड पे स्केल, बहुत अच्छा पे स्केल चाहिए जो डिमर में है, तो आपको आपके डेली हाउस होल्ड चोर्स से जो आपका स्केड्यूल है उससे अलग से थोड़ा सा वक्त निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और बताएंगे, और कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हमें याद है? वेरी गुड, येलो ऑरेंज डिसकलरेशन ऑफ यूरिन। Yes, Komal, I'll let you know about the classes details, everything right now. Do you want me to tell you right now? तो अभी बता देता हूँ, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लासेस के बारे में बिफोर वी कंटिन्यू, ठीक है। सो ये जो डिमर का कोर्स है, इसमें वीकली हमारे पास 4 लेक्चर्स होंगे, 3 to 4 लेक्चर्स ऑफ 1.5 आवर और 1 hour 2 hours, डिपेंडिंग अपॉन पोर्शन किस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। 2 लेक्चर्स जो होंगे वो फार्मा के होंगे एंड 2 लेक्चर्स जो है आपके नॉन फार्मा के होंगे, यानी कि जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एरिथमेटिक्स, जितने भी जो मैंने आपको बताए थे, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, हिस्ट्री, जोग्राफी, उसमें ओके इस तरीके से डिवाइड होंगे एंड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन लाइव, अगर आपका लाइव सेशन आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, ठीक है। जो फैकल्टीज़ है हमारे पास, मिस्टर फरीद शेख हु हैज़ क्वालिफाइड एम्स एंड आरआरबी, मिस्टर संकेत हु हैज़ क्वालिफाइड सीजीएचएस, डीमर एंड जितनी भी महाराष्ट्र की इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स है 4-5 उन्होंने क्वालिफाई करी है, एंड माई सेल्फ पयाम वोरा, आई हैव मास्टर्स इन माई फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड मैंने 10 नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फार्मा के क्वालिफाई किए। सो ये 3 आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। मैं आपका का पूरा फार्मा पोर्शन लूँगा, फरीद सर आपका पूरा नॉन फार्मा लेंगे एंड संकेत सर आपका मराठी एंड जो टेंसेस वगैरह है वो पार्ट लेंगे, मैथमेटिक्स वगैरह, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम फुल फ्लेज क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 30th June. The price of the course is 1100, but for the first 20 enrolling students, पहले 20 स्टूडेंट्स जो एनरोल करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आई है, 98 इंक्वायरीज आई है, सो पहले 20 स्टूडेंट के लिए द प्राइस इज़ 1000 रुपीज़, नॉट 1200, 200 रुपीज़ ऑफ है फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स एंड टोटल सीट्स 50 है, 50, हम उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि हम इसको कोर्स बेचना नहीं है, हमें क्वालिफाई कराना है हमें बच्चों का कि भाई उनका डिमांड लग जाए। सो फॉर दैट वी नीड पर्सनल ट्रैकिंग कि भाई आकाश का क्या सीन चल रहा है, इज ही स्टडिंग वेल, सानिया इज डूइंग वेल, तौसिफ, सो पर्सनल अटेंशन एंड आई हैव माई सेल्फ 3 years of teaching experience, Farid sir has 1 year of teaching experience and Sanket sir brings in his hospital and industrial knowledge on the table. सो ये था थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में, आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक है। सो अब हम वापस चलते हैं पढ़ाई पे, राइट, लेट्स मूव बैक। मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट आपको गूगल फॉर्म के रूप में टेस्ट तैयार करके दिए जाएंगे एंड आपको वो फॉर्म्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे ड्राइव लिंक के फॉर्मेट में, तो दोनों चीज़ें ही होंगी। आई होप ते सगळ्यांना कळलं। येस, विनायक, शुभम, तौसिफ, सानिया, साक्षी, रिया, पंकज, हमको समझ आया, नंदिनी, मयूरी, मदीना, क्रिश, कोमल, गायत्री, दीपाली, भारती, अम्बरीश कुमार, आकाश, आर वी ऑल क्लियर? ठीक है। फीस इज़ 999, 1000 रुपीज़ अप टिल द कोर्स एंड आपके पास उस सभी PDFs का लाइफ टाइम एक्सेस होगा जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास 1 साल तक होगा, ठीक है, 1 year तक आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा एंड सॉफ्ट कॉपी का लाइफ टाइम एक्सेस होगा, ओके। सॉफ्ट कॉपी नोट्स की मैं अभी एक आपको डेमो दिखा दूंगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो पता होना चाहिए कि सामने मिल क्या रहा है, करेक्ट। सो दैट आई विल शो यू कि कैसे होंगे सॉफ्ट कॉपी, या मैं अभी दिखा देता हूँ, चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स के बारे में। इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, सो इसी शॉर्ट नोट्स को हम इस तरीके के, जैसे माइक्रोबियोलॉजी हो गया तो मोस्टली सब टैब्यूलेटेड है, कुछ भी ऐसा टेक्स्ट वेक्स्ट बिल्कुल नहीं है, और शॉर्ट में कि कितना ज़रूरी है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, विथ टैब्यूलेटेड फॉर्म, विथ, अरे मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है शायद आप लोगों को, हाँ जी, ये हमारे टैब्यूलेटेड नोट्स है, मतलब इसमें आपको जो जो ज़रूरी है वही टॉपिक्स पढ़ना है, अभी दिख रहा है, राइट।
जैसे माइक्रोबायोलॉजी, तो इस तरीके से टैबुलेटेड फॉर्म में, फ्लो नोट्स में, इस तरीके से टेबल, सब कुछ टेबल में, ताकि इजीली समझ आ जाए क्या है क्या नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी पे डायरेक्ट आएंगे। सो इस तरीके से सेरोलॉजी वगैरह पे हर एक उस पे है, तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, क्लासेस जो है गूगल मीट पे ही होंगे। करंटली हमारी जो ऐप है वो बीटा वर्जन है, सो करंटली वो थोड़ी सी चल रही है, नहीं चल रही है, इस तरीके का है। दैट इज़ वाई हम इसको फ़िलहाल जो है इसी पर कंटिन्यू करेंगे। वंस इट इज़ transferred from a beta version to the appropriate app, then it will be shifted towards the app or the platform PVC Payambora classes। अभी वो currently beta version testing पे है, तो yes। और आपको रिकॉर्डिंग्स आपको अटैच की जाएगी लिंक्स पे, तो आप वो लिंक्स पे क्लिक करके आप अपनी स्पीड पे देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर स्लो पढ़ा रहा है, 2x पे देख सकते हो, कोई टीचर फास्ट पढ़ाया है, 0.5x पे देख सकते हो। इट्स एट योर ईज। ओके, यस, कैन वी कम बैक ओवर हियर? क्या हम वापस आ जाएं? हमें 25 एडवर्स ड्रग रिएक्शन पूरे करने थे, मैंने कहा आज, तो पूरे करके ही रहेंगे। रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज बिकॉज ऑफ क्लोफाजीमाइन। आई होप एवरीबडी हैज मेड दिस लिस्ट विथ मी। चाहे आप कोर्स में ज्वाइन करें ना करें, इट्स टोटली योर चॉइस, बट ये लिस्ट तो ज़रूर बना देना, इससे एक क्वेश्चन आएगा, या आप मुझे क्वेश्चन के दिन या एग्ज़ाम के दिन याद करेंगे, ठीक है? इससे ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। सो आई होप कि एटलीस्ट हम ये लिस्ट बना देंगे एवरीबडी। रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ रिफाम्पिसिन, जो कि अगेन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। चलिए और बताइए, और कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन? मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोराम्फेनिकॉल, यस, वैनकोमाइसिन, एमियोड्रॉन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन पता है सबको? अरिदमिया, रिदम ऊपर नीचे हो जाना, किसी को देखकर धड़कन तेज़ हो जाती है ना, काफ़ी बार सामने कोई आ गया, धड़कन तेज़ हो गई, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, टॉर्सैट डेपॉइंट्स। सो कुछ ड्रग्स है लाइक सिसाप्राइड, एस्टिमाजोल, टर्फिनाडीन, सिसाप्राइड, एस्टिमाजोल, टर्फिनाडीन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराते हैं। ये आपके हो गया 22। चलिए 25 का आंकड़ा पूरा करना है। यस मयूरी, चला पटकन लक्ष्य द्या इकडे, जल्दी से इधर ध्यान देंगे सबके सब। 22, 23 कौन बताएगा मुझे? 3 मोर। चलिए बताएंगे, कौन बताएगा मुझे 23rd नेम एडवर्स ड्रग रिएक्शन? कहीं से भी बता दो, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल। एमेंटिडीन, लिवेडो रेटिकुलरिस बाय एमेंटिडीन, लिवेडो रेटिकुलरिस बाय एमेंटिडीन, ये मोस्ट कॉमन है सारे, इसी से प्रश्न बनने के बहुत बहुत। रेइस सिंड्रोम बाय एस्पिरिन, रेइस सिंड्रोम बाय एस्पिरिन, एनसेट्स, एंड पिन पॉइंट प्यूपिल या स्ट्रॉब्स फिनोमेना बाय मॉर्फिन, पिन पॉइंट प्यूपिल, जिसको स्ट्रॉब्स फिनोमेना भी बोलते हैं, बाय मॉर्फिन। क्या ये 25 एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हम सब ने लिख लिया? रिपीटिंग फॉर ऑल दोज हु जॉइन लेट, ग्रे बेबी सिंड्रोम बाय क्लोराम्फेनिकॉल विच इनहिबिट्स द 50S राइबोसोमल सबयूनिट एज एन एंटीबायोटिक। क्लोराम्फेनिकॉल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, क्लोराम्फेनिकॉल पाल्मिटेट जो पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है, मुंह का टेस्ट, सक्सिनेट जो सल्यूबिलिटी बढ़ाता है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय डायज़ेपाम, रेड मैन सिंड्रोम कॉज्ड बाय वैनकोमाइसिन, ब्लू बेबी वैनकोमाइसिन जो है आपका अगेन 50S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर है। डायज़ेपाम आपका बेंजोडायजेपिन है जो गाबा फैसिलिटेटरी है, तो सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन कॉज कराता है एंड ऑल्सो एंटी एपिलेप्टिक। ब्लू बेबी सिंड्रोम बाय नाइट्रेट्स जो वैसोडाइलेटर्स का काम करते हैं और अंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होते हैं। एमियोड्रॉन जो कि एक बेंजोफिराइन रिंग कंटेनिंग ड्रग है जो कि यूज़फुल है आपका अरिदमिया में, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करता है। पर्पल टो सिंड्रोम बाय वारफारिन जो कि आपका एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। कार्डियोटॉक्सिसिटी बाय एंटी कैंसर ड्रग डॉक्सिरोबिसिन। नेफ्रोटॉक्सिसिटी बाय अमीनोग्लाइकोसाइड्स एम्फोटेरेसिन बी जो एम्फोटेरेसिन बी एक एंटी फंगल ड्रग है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज बाय 30S राइबोसोमल सब यूनिट ब्लॉकर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। एग्जाम्पल्स बताऊंगा अमीनोग्लाइकोसाइड्स के। सो वी हैव स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, सोफ्रामाइसिन,
हर किसी ने लगाया होगा, राइट। सोफ्रामाइसिन में क्या होता है, फ्रेमाइसिटीन होता है। फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम जिसमें आइरिस ही घूम जाती है, टैमसोल्यूसिन। फैनकोनाई सिंड्रोम बाय टेट्रासाइक्लिन्स। चुरिक्स जो कि अगेन 30S राइबोसोमल सब यूनिट इनहिबिटर है। टैमसोल्यूसिन एक अल्फा ब्लॉकर है। चिरिक-स्ट्रॉस सिंड्रोम बाय ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोंटेल्यूकास्ट। जायरस हेरेक्साइमर रिएक्शन एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक बाय पेनिसिलिन्स। ओटोटॉक्सिसिटी बाय लूप डाययूरेटिक्स। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बाय आइसोनियाजाइड्स। QT प्रोलॉन्गेशन बाय आइसोनियाजाइड, अगेन एंटी टीबी ड्रग है। सिसप्राइड जो कि एंटी एमेटिक है उल्टी के लिए। टर्फिनाडीन एंड एस्टिमाजोल जो एंटी हिस्टामिनिक है एलर्जी के लिए। रेइस सिंड्रोम बाय एस्पिरिन। पिन पॉइंट प्यूपल बाय मॉर्फिन। एमेंटिडीन जो एक एंटी पार्किंसन एज वेल एज एंटी वायरल ड्रग है इन इन्फ्लुएंजा। रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन बाय रिफाम्पिसिन। रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन बाय क्लोफिजिमाइन, एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो फिनाजीन रिंग कंटेनिंग ड्रग है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस बाय एंटी कैंसर ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड। ऑप्टिक न्यूराइटिस बाय इथाम्ब्यूटॉल। क्लेफ्ट पैलेट जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम बाय फेनिटोइन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बाय कार्बामाजेपिन। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, कर्नेक्टेरिस एंड क्रिस्टल यूरिया बाय सल्फोनामाइड्स। सो ये जो आपका इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन था ना, मोस्टली इसी पर से क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली इसी पर से क्वेश्चन आएंगे। एंड जनरल ड्रग क्लासिफिकेशंस जो हम प्रॉपर क्लास में कवर करेंगे सारा, CNS, CVS, इन सभी फार्माकोलॉजी के बारे में, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, फार्माकोपियाज। अच्छा, इंडियन फार्माकोपिया की क्या कोई मुझे तब तक बता सकता है? एनीबडी? वेरी गुड नंदिनी। फिनोथायाजीन्स कॉजेज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमेशा पार्किंसन लाइक सिंड्रोम कॉज कराते हैं। मदीना, ऑन एंड ऑफ इफेक्ट बिल्कुल शोन बाय लेवोडोपा, एब्सोल्युटली। भारती, वेरी गुड, खूप चांगला, येस वेरी गुड। फेनफॉर्मिन कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस, पेप्टिक अल्सर, बिल्कुल। कभी भी आप कोई एनसेट्स खाते हो, नॉट जस्ट सैलिसिलेट्स, हमेशा डॉक्टर आपको कभी भी एनसेट्स के साथ एस्पिरिन हो गया, मेफेनेमिक हो गया, डाइक्लोफेनाक, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देगा, या तो H2 एंटागोनिस्ट देगा फैमोटिडीन, या तो आपको वो एंटासिड देगा, क्योंकि अल्सर म्यूकस मेम्ब्रेन का इरोजन होता है एनसेट्स खाने से। सो एब्सोल्युटली वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैन यू शेयर द लिस्ट ऑफ ADR? कोमल, वो जो है वो हमारे नोट्स में है डियर, वो उसमें ऑलरेडी वो लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट अगर आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एब्सोल्युटली यू कैन टेक इट, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट तो वैसे आ जाएगा, दिख तो रहा है डिसेंट इनफ, या मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं इसका एज इट इज़, ठीक है। चलिए, मैं इसका ग्रुप पे डाल दूंगा, इनफैक्ट अभी डाल देते हैं, ओके, डन, सो दैट इट्स यूजफुल। थोड़ी सा और डिस्कशन कर ले, मज़ा आ रहा है, आर वी ऑल एंजॉइंग? सो हम थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा जुरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें स्केड्यूल्स आते हैं। मैंने आपको अभी अभी फार्माकोलॉजी पढ़ाया, अब थोड़ा सा मैं आपका सब्जेक्ट शिफ्ट करना चाहूँगा। आई विल मेक योर अटेंशन टुवर्ड्स जुरिस्प्रूडेंस। क्या लगता है, स्केड्यूल्स A से लेके Z तक एक प्रश्न पक्का है, गारंटी आपको एक क्वेश्चन आएगा स्केड्यूल्स पे। तो आज हम इसी स्केड्यूल को मैं आपकी ज़बान पे लाऊंगा, बताइए कैसे? ऐसे A B C D E F1 F2 F3 FF G H I होता है क्या? I कोई स्केड्यूल ही नहीं होता। J K M1 M2 M3 N O P Q R R1 S T U V W X Y, ये सारे स्केड्यूल्स तो हम सबको पता है। अब क्या कोई मुझे इन स्केड्यूल्स का क्या सिग्निफिकेंस है ये बता सकते हैं? जैसे A में एप्लीकेशंस फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स होता है, B में फीस होता है। याचा स्टेटमेंट एवढा लांबा है ना, इसका इतना बड़ा है स्टेटमेंट कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस स्टेटमेंट को पढ़ना। तो कभी भी एग्जाम में कीवर्ड्स, कभी भी आप MCQ सॉल्व करते हो इन एनी एग्जाम, हमेशा जैसा पर्टिकुलर कीवर्ड जिससे आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो उसी कीवर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ज़रूर आपके क्वेश्चन में होगा, कुछ हो ना हो ये ज़रूर होगा।
सो ये है दीपाली, तौसिफ, शुभम, आकाश। ये है फीज फॉर बी। सी एंड C1, सी में बायोलॉजिकल पेरेंटल्स, C1 में नॉन बायोलॉजिकल पेरेंटल्स। कुछ आप भी मुझे बताएंगे, सारे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। बायोलॉजिकल पेरेंटल C एंड C1 नॉन बायोलॉजिकल पेरेंटल्स, सॉरी बायोलॉजिकल नॉन पेरेंटल्स, आई एम सॉरी। बायोलॉजिकल तो दोनों में, ये पेरेंटल्स है, इसमें नॉन पेरेंटल्स है C1 में, ठीक है। डी में है, डी और के को साथ में पढ़ना है, पूछो क्यों? क्योंकि दोनों में ही एग्जेम्पशन है, बट डी में एग्जेम्पशन है फ्रॉम इंपोर्ट, डी आई याद रखो, ड्रग इंस्पेक्टर। डी में इंपोर्ट से एग्जेम्पशन है, के में मॅन्युफॅक्चरिंग से एग्जेम्पशन है। याच्यामध्येच लोकाला कन्फ्युजन येते, इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम इंपोर्ट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम मॅन्युफॅक्चरिंग। कळलं सगळ्यांना? एव्हरीबडी हैव वी गॉट इट? हैव वी गॉट इट? चलिए बहुत बढ़िया सरफरोज। यस आकाश, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिया, शैल वी मूव एट? मदीना, नंदिनी, चलिए बहुत बढ़िया। ई इज फॉर पॉइजनस ड्रग्स। E1 इज फॉर पॉइजनस ड्रग्स फॉर आंसू। आंसू क्या होता है? आंसू क्या होता है? टीयर्स। सर आंसू इज आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी। ये सारी लिस्ट दी गई है नोट्स में, चिंता नहीं करना, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बलिकल टेप्स। F1 जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि वो आप मुझे बताएंगे। कुछ कुछ मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि दैट यू विल बी टेलिंग मी, राइट। हम सब ने ज्यूरिस्प्रूडेंस, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, पढ़ा तो होता ही है। FF ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन एंड टेप्स। अब G और H को भी साथ में पढ़ना है, पूछो क्यों? जितने भी G के मेडिकेशन है ना, आज ही चेक करना, आपके घर पे जो भी दवाई है ना, उसके पीछे कॉशन लिखा है या उसके पीछे वार्निंग लिखा है। अगर कॉशन लिखा है तो वो स्केड्यूल G ड्रग है, वॉर्निंग लिखा है, जर वॉर्निंग लिहिलं असेल तर ते स्केड्यूल H मध्ये येते, ओके। ये आप याद रखिएगा, विसरू नका, मत भूलिएगा। यस राजेश्वरी, इससे मत भूलिएगा। स्केड्यूल H में जो ड्रग्स आते हैं उस पर वार्निंग लिखी होती है G में, क्योंकि G मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स होते हैं और H प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स होते हैं। G मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स होते हैं, H प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स होते हैं। R मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए है। Q जो है वो लिस्ट ऑफ कोल टार डाइज पिगमेंट्स, जितने भी आप कलर्स यूज करते हो पिगमेंट्स, है ना। फूड कलर हो गया, रेड कलर है ना, फीमेल्स महिलाएं जितनी खाना बनाती है, रेड कलर, बिरयानी में ऑरेंज कलर है ना डालते हैं ना। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कलर्स, डाइज, पिगमेंट्स, वो सारे के सारे इसमें आते हैं जो आप मेडिसिन में डालते हो। टार्टाजीन येल्लो, सनसेट येल्लो, है ना, ये सारे अप्रूव्ड कलर्स है। P इज फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड P1 भी है एक। P1 इज फॉर पैक साइज ऑफ द ड्रग। P1 पैक साइज, किसी भी ड्रग की पैक साइज बताता है P1। O है आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। N है आपका मिनिमम इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी। अब एक स्टोर चला रहे हो फार्मेसी की, तो उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, दैट यू आर फुलफिलिंग और नॉट। जैसे लड़की ढूंढ रहे हो या आप लड़का ढूंढ रहे हो, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि लड़का टॉल होना चाहिए, कमाता होना चाहिए, लड़की ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक क्वालिटीज़ ढूंढते हैं हम किसी ऑपोजिट पर्सन में। सेम वे एक इक्विपमेंट, फार्मेसी को रन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे AC, क्योंकि कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स होंगे, रेफ्रिजरेटर जिसका प्रॉपर 4 डिग्री चल रहा है, नहीं तो मेडिकेशंस डेफिनेटली डिग्रेड हो जाएंगे if the appropriate स्टेबिलिटी नहीं होगी तो। एब्सोल्युटली, हाँ या ना? Yes or no? Everybody is there with me? M1 is for good manufacturing practices for homeopathic. M2 is for good manufacturing practices for cosmetics. M3 is for good manufacturing practices for medical devices. कितने पढ़ लिए हमने?
R1 sorry S standards for medical device, standards for cosmetics, sorry. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर कॉस्मेटिक पूछा तो M2, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक पूछा तो S. सिर्फ कॉस्मेटिक दे के अंधाधुन M2 या S मत मार्क कर देना. कॉस्मेटिक के आगे क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग या स्टैंडर्ड. T गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी. अभी यहाँ पे थी होम्योपैथी कॉस्मेटिक्स मेडिकल डिवाइस, तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी को कौन देखेगा, T देखेगा. U पार्टिकुलर्स या एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, यू एनालिटिकल रिकॉर्ड्स. V एंड W. V पहले क्या आता है, पेटेंट आता है, फिर जेनेरिक आता है ना. सो V W के पहले आता है. V फॉर पेटेंट, W फॉर जेनेरिक, X फॉर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, Y इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. ये हो गए आपके स्केड्यूल्स ज्युरिस्प्रुडेंस में. अगर आपने इन कीवर्ड्स को याद रख लिया, इफ यू रिमेंबर दिस, जर एवढंच लक्ष राहतील तुमचं, तो आई एम टेलिंग यू कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड स्केड्यूल्स के, आप याद रख, कुछ भी घुमा जाए, ये वर्ड तो होगा ही होगा उसके पूरे स्टेटमेंट में, ये वर्ड तो होगा ही होगा. तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो. वैसे तो ये नोट्स में है, बट स्टिल दोज पीपल जिनको नहीं ज्वाइन करना होगा या ऐसा कुछ होगा, तो एटलीस्ट आपके लिए ये तो यूजफुल रहेगा, है ना. यस और नो, डन 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 डन. सो आज हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फार्माकोलॉजी के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, 25 इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड 25 इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स जो ज्यूरिस्प्रुडेंस में आते हैं. जे रह गया, सॉरी, जे फॉर जादू. लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट क्लेम टू क्योर बट डज नॉट क्योर. मतलब कि ये चूरन खाइए, 10 दिन में आपका वेट 50 किलो से 45 किलो हो जाएगा. 5 दिन में क्या 5 किलो लूज हो सकता है. ये खाइए, इससे आपका कैंसर रूट से निकल जाएगा. क्या ये हो सकता है? नहीं, राइट. क्लेम्स टू क्योर, परपेट्स टू क्योर, फर्जी दावा कर रहा है कि भाई ये खाने से मोटापा कम होगा, ये खाने से कैंसर ठीक होगा. नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, ये सब फर्जी है. सो यही इसी को हम एलिमेंट्स दैट क्लेम टू क्योर. और इसी के ऊपर एक एक्ट है, क्या कोई मुझे बता सकता है उस एक्ट का नाम? यस, F1 इज फॉर वेटरनरी. वेरी गुड भारती. ANDA जेनेरिक्स के लिए होता है, बिल्कुल सरफरोज. और NDA पेटेंट प्रोडक्ट्स के लिए होता है, फाइलिंग रेगुलेटरी में. एनीबडी, मैं क्या पूछ रहा था? ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट. एक्सेलेंट, खूप चांगलं, लय भारी, खूप बरं वाटलं मला. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एक ऐसा एक्ट है जिसमें ये कुछ जो आप एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको आप टीवी पर या कहीं भी ऐसे नहीं करके बेच सकते, नहीं तो आप पे कन्वेक्शन लगेगा, आप पे पेनाल्टीज लगेगी. जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 को. एंड उसके रूल्स कब आए थे? 1945 में. आई एम इन अ क्लास, प्लीज कॉल मी लेटर. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940. एंड रूल्स कब आया था? 1945 पे. ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो बिफोर वी एंड मैं थोड़ा सा Q&A कर लूँ, राइट. चलिए, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज, ऑप्शन ही नहीं देता, विच ड्रग कॉजेज फैनकोनाई सिंड्रोम और येलो इश डिसकलरेशन ऑफ टीथ. विच एंटीबायोटिक कॉजेज discoloration of teeth or Fanconi syndrome? Very good. Tetracyclines. Which is a schedule which is very very specific for the minimum equipment to run a pharmacy? Which schedule is important for minimum equipments? खूब चांगलं, क्या बात, बहुत बढ़िया. Which of the following schedule में आपको उसका डिस्क्रिप्शन ये बताऊंगा, स्केड्यूल का नाम आपको मुझे बताना है कि वो स्केड्यूल में क्या है. स्केड्यूल P1 फंसे. वेरी गुड. लाइफ पीरियड P में होता है, पैक साइज P1 होता है, इसीलिए मैंने फंसाया. स्केड्यूल S, क्या बात है, बहुत बढ़िया. कॉस्मेटिक्स. अब मैं स्केड्यूल का फिर से डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, आपको मुझे वो बताना है. क्लिनिकल ट्रायल्स. वाई
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइसेस, एम, सिर्फ एम, M3, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज कॉज्ड बाय विच एंटीबायोटिक. तो मैं एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन का नाम लूंगा, आपको मुझे इसका एंटीबायोटिक बताना है जो उसको कॉज करा रहा है. ठीक है. हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस लिखा होगा आप लोगों ने लिस्ट में भी. साइक्लोफॉस्फेमाइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यस, मेस्नाइन, मरकैप्टोइथेन सल्फोनिक एसिड उसका एंटीडोट होता है. नेक्स्ट, विच इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज्ड बाय फेनिटोइन. फेनिटोइन से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज होता है? क्लेफ्ट पैलेट, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम एंड जिंजरवल हाइपरप्लेसिया. हाँ जी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज डेमो. दिस वाज द फार्मा डेमो. ठीक है. तो अब इसके बाद हम आधे घंटे बाद एक लिंक भेजेंगे, उस पर जिनको इंटरेस्ट होगा वो पेमेंट करके ज्वाइन कर देंगे. सो हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देंगे एंड नोट्स सेंड कर देंगे. देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर डेमो फॉर नॉन फार्मा इन द इवनिंग. उसके बाद भी हम लिंक भेजेंगे क्योंकि सीट्स जो है वो हम लोग 50 ही रखेंगे एंड फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ही वो 999 में है, अदरवाइज इट इज़ 1200. सो मैं लिंक भेज दूंगा, जिनको इंटरेस्ट होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. चलो, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मंडल अपला आभारी.